डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम सभी क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्जामिनेशन हुआ है 7 से 10 जुलाई को, वो सारी चीज़ें हम लोग आंसर जारी कर रहे हैं धीरे धीरे। मोस्ट ऑथेंटिक इंडिया की जारी कर रहे हैं। पूरी कोशिश हमारी है कि 100% एक्यूरेसी के साथ जारी की जाए, लेकिन कहीं पर अगर ह्यूमन एरर की वजह से छोटी मोटी त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैंने पहले भी आपसे माफ़ी मांगी थी, आज भी माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमन एरर के चांसेस थोड़े बहुत पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। ठीक है, चलिए। तो अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फार्माकोलॉजी की आंसर की डिस्कस करने वाले हैं और फार्मास्यूटिक्स की करने वाले हैं। मेरे पास ये पेपर है, अभी ये फार्मास्यूटिक्स का पेपर है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, टॉक्सवर्ड वाला और फार्माकोलॉजी का, दोनों का मैं पेपर डिस्कस करूँगा, एक एक करके सेपरेट वीडियो में करूँगा। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बड़ी लंबी है और आप लोग के पास इतना पेशेंस नहीं है कि आप सारी चीज़ें देख पाएँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है बिल्कुल पेशेंस नहीं है, केवल रील भर का बस पेशेंस है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मैं सभी को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द हमारी यंग पॉपुलेशन बिल्कुल एडिक्टेड हो चुकी है रील्स वगैरह से। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात, आंसर की जारी करना कोई खिलवाड़ का काम नहीं होता, मजाक का काम नहीं होता है। एक गट्स वाली बात होती है, एक जिम्मेदारी वाली बात होती है, एक मोरलिटी वाली बात होती है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। कैरी फॉरवर्ड आके हमने इसको जारी किया। हम लोग समझ लेते हैं आंसर की जारी करने में, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में, बट फिर भी ह्यूमन एरर की वजह से एक दो क्वेश्चन इधर उधर कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं। पता लगा बोल कुछ और रहे हैं, ऑप्शन में कुछ और मुंह से निकल गया, या फिर ऑप्शंस को ठीक किया हमने, बोलते वक्त कुछ और गड़बड़ हो गई। तो कहीं पर अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना माइंड मत करिए और इतना पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वो लोग जो मुझे बाद में रेक्टिफाई करते हैं, नहीं सर इसका ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, थैंक यू सो मच। आप लोग समझ लीजिए, मुझे रेक्टिफाई करना है ना, मुझे उसको करेक्ट करना है। अगर आप लोग मुझे करेक्ट करवा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो एस्पिरेंट है, वो जगे हुए हैं बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग हैं उनमें से बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सर आपने इसका आंसर गलत जारी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फर्जी का, जबकि आंसर सही होता है, बस बदनाम करने के पर्पज़ से। ठीक है, तो जो लोग अपना सजेशन दे रहे हैं, जो लोग मुझे करेक्ट कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, दिल से थैंक यू। क्योंकि देखिए, कोई भी एक्सपर्टीज़ नहीं हो सकता, हम लोग बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं, वी आर नॉट द बेस्ट। ठीक है, हम सभी हमेशा चाहते हैं लाइफ में हम एक्यूरेसी के साथ हमारी बढ़ती रहे, समय के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, हम लोग बेस्ट की तरफ कोशिश करते हैं, बट वी आर नॉट द बेस्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कैसे सूटिक्स के जो आंसर्स हैं वो पहले डिस्कस करेंगे, देन फार्माकोलॉजी के सेपरेट वीडियो में मैं करने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं बढ़ूँ, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप फार्मासिस्ट की, जीपैड की, डीआई की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फार्मा पाथफाइंडर जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। आज संडे है चूँकि, तो संडे तक आज ऑफ़र है, बाद में शायद आप ये वीडियो देखें तो ऑफ़र ख़त्म हो चुका होगा, बट कोर्सेज़ के प्राइसेस बड़े नॉमिनल होते हैं। 3 खास बातें हमारे प्लेटफॉर्म की है, हमारे कॉम्पिटिटर भी ये जानते हैं और सुन भी रहे होंगे ये चीज़। क्वालिटी कोर्सेज देते हैं, मिनिमल प्राइस पे देते हैं, और सबसे बात है, अच्छी बात है, 1-to-1 इंटरेक्शन। आप कभी भी कॉल करेंगे, कुछ भी हेल्प मांगेंगे, चाहे आप कोर्स खरीदिए मत खरीदिए, एवरी टाइम वी आर रेडी। तो एम्स फार्मासिस्ट का कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, 999 का जो है आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर 10 रुपये, मुझे नहीं पता क्यों शो हो रहा है, 999 प्राइस शो है इसकी एक्चुअली। ठीक है, शायद इंटरनेट पेज रिफ्रेश ना हुआ हो। और यूपीएससी डीआई का जो कोर्स है आपका, ये 1 मिनट में इसको, हाँ, ये 999 में है। आप इस 10 रुपये पे मत जाइए, 10 रुपये का कोई कोर्स नहीं होता है, शायद इंटरनेट पेज रिफ्रेश होने में वो गड़बड़ कर रहा हो, बट ऐसा नहीं है। 999 प्राइस है उसका, एम्स का, यूपीएससी का भी 999 है। ठीक है, बाकी समुद्र मंथन बैच है, जीपैड डीआई सबके लिए बैचेज हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी पे हम लोग काम करते हैं, क्वालिटी पे काम करते हैं। ठीक है, ये बीपीएससी का जो मैंने कोर्स लॉन्च किया था वो दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस वगैरह हैं, सारी चीज़ें वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और हाँ, जितने लोग बीपीएससी एस्पिरेंट जिन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ था, मैंने एक पोल क्रिएट किया हुआ ताकि एक मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की जो है जारी की, हो सकता है लेट आप तक वीडियो पहुँचे तब तक जारी भी हो जाए वो कट ऑफ मैं एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। वैसे मैंने प्रेडिक्ट कर लिया है, फिर भी मैं जनता जनार्दन की राय जानना चाहता हूँ, जो मेरे बैच में, वो भी जो और लोग भी हैं जिनसे बात हुई है, केवल चंद लोगों से बात करके डिसाइड नहीं कर सकते ना, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूडेड। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सूटिक्स का एंडोटॉक्सिन्स पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे पास सेट सी है, तो आप अपना देख लीजिएगा, सेट सी के हिसाब से मैं आंसर की जारी कर रहा हूँ आपको। ठीक है, एंडोटॉक्सिन्स। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉक्सवाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। टॉक्सवाइड जनरली एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, नॉट एंडोटॉक्सिन्स। ठीक है,
एक्सोटॉक्सिन्स, जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है एक्सोटॉक्सिन्स। एडजुवेंट्स आर एडेड टू वैक्सीन 2, कहाँ पर? ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आया हुआ है। अब देखिए इन्होंने क्या किया बिहार में कि सूटिक्स में कुछ एनालिसिस में कुछ सूटिक्स के टॉपिक घुसा दिए हुए हैं, लेकिन कायदे से ये किसका है? वैक्सीन्स का पार्ट है, ये इकोलॉजी वगैरह में पढ़ाया जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो इस बात को मैंने डायरेक्टली इकोलॉजी में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वैक्सीन्स वाले में। एक मिनट में देख लेता हूँ जरा, वैक्सीन्स वाला चैप्टर मैंने क्या यहाँ पढ़ाया हुआ है आपको इधर लाइव में। चलिए यहाँ पर नहीं है, ये मैंने यहाँ कंटेंट अरेंज किया हुआ है, तो ये कंटेंट में आपको मिलेगा, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स में एक बार देख लेते हैं क्या वैक्सीन्स यहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ है या फिर इसको कोलोजी में डाला हुआ है। यहाँ नहीं होगा तो कोलोजी में होगा, ठीक है, दो ही जगह होता है। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बताया हुआ है। देखिए एडजुवेंट टू बूस्ट इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ाए हुआ आपको, वो क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल। देखिए एडजुवेंट्स आर एडेड टू वैक्सीन टू इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स, करेक्ट ऑप्शन इसका है 2 का ए। द एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट, जब भी हम ऑइंटमेंट पढ़े और ऑइंटमेंट बेसिस ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हाइड्रोफिलिक, ओलेजिनियस बेसिस, डिफरेंट बेसिस जो होते हैं उसके। सो एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेसिस आर सो कॉल्ड बिकॉज इसमें बोथ, क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी करते हैं और कंसिस्टेंसी को भी लॉस नहीं होने देते। सो मोस्ट करेक्ट, क्योंकि बीपीएससी का एक ट्रेंड है मोस्ट करेक्ट। जब इनका सिविल सर्विसेज का एग्जाम देखो तो उसमें ए बी सी डी ई ऑप्शन भी होता है, बोथ ऑफ द करेक्ट या नन ऑफ द अबव, ऐसा वो भी रहता है उनका। ई भी ऑप्शन वाला पहला स्टेट है जो ई ऑप्शन भी देता है वो, ठीक है। तो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर है बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेसिस। देखिए वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट बेसिस, इसका मोस्ट करेक्ट है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, और पोलेक्समर वगैरह भी होते हैं। तो ऑइंटमेंट जब भी आप कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए तो सीखिए है ऑइंटमेंट बेसिस के बारे में पढ़िए आप जरूर से, हर हाल में बेसिस से आपसे पूछा जाएगा। फॉलोइंग इमल्सिफिकेशन इक्विपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोहलमैन लिक्विड। अब ये पोहलमैन लिक्विड विसल, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो डायरेक्टली आप कभी नहीं पढ़ते, कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है, ठीक है। वैसे मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन कहीं मिला नहीं, या तो सिल्वर सन इमल्सिफायर या फिर कोलॉइडल मिल। मुझे जहाँ तक मोस्ट सूटेबल लग रहा है कोलॉइडल मिल इसका आंसर होना चाहिए। सो इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा पिन कमेंट में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एक आध दो क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं बताए थे 3-4 क्वेश्चन के, वो भी मैंने वहाँ पिन कर दिया है। जब भी कोई गड़बड़ी होगी, कुछ भी होगा, मैं हमेशा नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और तुरंत पिन कमेंट में कर देता हूं, रेक्टिफाई कर देता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप गलत चीज़ पढ़ें, गलत चीज़ें सीखें, क्योंकि जनरेशन उससे ख़राब होगी। हमारे आगे जो फ्यूचर जनरेशन वो ख़राब होगी, फिर वो किसी और को गलत पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। एज ए टीचर मैं कहीं पर अगर गड़बड़ हो जाती, मुँह से गड़बड़ अगर निकल गया कुछ बोलते वक्त, तो भी मैं रेक्टिफाई उसको कर देता हूँ आंसर्स को, ठीक है। तो मोस्ट करेक्ट मुझे कोलॉइडल मिल लग रहा है, लेकिन सिल्वर सन इमल्सिफायर भी हो सकता है आंसर। अभी मैं इसका आंसर आपको क्लियर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखना पड़ेगा, बड़ा कन्फ्यूजन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? देखिए सरफेक्टेंट विथ HLB वैल्यू 3 से 6, ये ऑयल इन वाटर नहीं, 3 से 6 नहीं होता, ये आपके ज़्यादा होते हैं, मतलब, ठीक है। तो ये 306 तो नहीं है। हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट बेसिस, मतलब मान के चलिए ये वाले जो है 12, 15, 16 इस रेंज में आते हैं ये, तो ये तो नहीं ऑप्शन है। फाउंड बाय फेज इन्वर्जन, टेम्परेचर आर लेस स्टेबल, मुझे नहीं लगता कि लेस स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, तो मैंने यहाँ मोस्ट स्टेबल लग दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू ग्रिफिन द HLB वैल्यू मोल परसेंटेज डिवाइडेड बाई 5, मुझे ये मोस्ट करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। तो 6 का जो मुझे सबसे सटीक आंसर लग रहा है वो ए लग रहा है, लेकिन यहाँ परसेंटेज मोल में तो नहीं होता ग्रिफिन के हिसाब से, एक बार आप चेक करिएगा थोड़ा, ठीक है। लेकिन ये डिवाइडेड बाई 5 की वजह से जो मुझे ऑप्शन लग रहा है वो ये लग रहा है कि 6 का ए है। एक बार आप कंफर्म करिएगा अपने लेवल पे भी, 6 का ए मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ये बड़ा ऑप्शन था, मैंने जब आपको सस्पेंशन पढ़ाया था, फ्लॉकुलेटेड, डीफ्लॉकुलेटेड, बड़ा एग्जाम्पल आपको समझाया था। देखिए कॉन्सेप्ट पे सवाल आया हुआ है, इसमें बहुत लोग गड़बड़ा गए हैं, पहले और डी ऑप्शन में कन्फ्यूजन था। देखिए आपको मैंने बहुत क्लियर करके पढ़ाया हुआ अभी दिखा रहा हूँ, और बोला था यहाँ से आएगा फ्लॉकुलेटेड डीफ्लॉकुलेटेड में, और क्वेश्चन आया हुआ है।
इमल्सन से भी क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन पे आया था। कहाँ गया भाई सब सस्पेंशन? अरे यार सस्पेंशन कहाँ गया भाई साहब? कहाँ गया वीडियो इसका? लाइव में शायद होगा, अभी देखते हैं, चेक करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। सस्पेंशन भी पढ़ाया हुआ है, इमल्सन भी पढ़ाया हुआ है, यहीं पर कहीं होगा लेक्चर सस्पेंशन। ठीक है, एक बार चेक करिएगा आप, लाइव में हो सकता है ये हो। तो सस्पेंशन में डीफ्लॉकुलेटेड फ्लॉकुलेटेड में हमेशा होता है, मैंने यूट्यूब पे भी इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। डीफ्लॉकुलेटेड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं, यानी वो फ्लॉकुलेटेड शो करता है। तो ये देखिए, तो इसमें जो मोस्ट करेक्ट है डीफ्लॉकुलेटेड है अगर, तो सुपरनेटेंट, यहाँ पर द सुपरनेटेंट इज क्लियर, इसका क्लाउडी होता है। ठीक है, डीफ्लॉकुलेटेड है तो फ्लॉक्यूल्स हार्ड केक तो बनेंगे नहीं, वो डीफ्लॉकुलेटेड फॉर्म में रहेगा, वो इधर उधर फैले पार्टिकल्स रहेंगे, तो जनरली क्लाउडी होता है इसका सुपरनेटेंट। जब हम किसी चीज़ को सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को, एक सेकंड, किसी चीज़ को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो कोई चीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाती है ग्रेविटी की वजह से, और ऊपर जो क्लियर लिक्विड होता है उसको सुपरनेटेंट हम लोग बोलते हैं। तो डीफ्लॉकुलेटेड में सुपरनेटेंट क्लाउडी होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्लियर, तो यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ्लॉकुलेटेड का है, तो नॉट में मोस्ट करेक्ट इसका द सुपरनेटेंट इज क्लियर वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि कॉन्सेप्ट भी है डीआई में, ऐसा नहीं कि फैक्ट ही पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी वाउंड ड्रेसिंग, एब्जॉर्बेंट कॉटन मेरे ख्याल से है। सूचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर कैटेगराइज एज एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल ज़्यादातर आपके कैटगट के होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ क्रीप बैंडेज, अब स्पेशल टाइप ऑफ व्यू अलाउज स्टिचिंग, ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट करेक्ट मुझे लग रहा है यूज ऑफ अल्टरनेट फाइबर्स इसमें यूज होता है। ठीक है, तो 10th का बी विल बी मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। 11, ये वाला बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, PKPH वाला, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट, जिसका कॉन्सेप्ट हिला डुला रहेगा वो नहीं कर पाएगा। इसमें जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर पीएच पीके क्या है कि एक दूसरे के अपोजिट है, अगर अपोजिट रहेंगे, अगर पीएच कम है पीके ज़्यादा है, पीके ज़्यादा पीएच कम है, तब जाके ड्रग का एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस होते हैं। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। ये इसमें लिखा हो पीएच इंडिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT। तो अब देखिए, बेसिक ड्रग है, वीकली बेसिक है, तो वीकली बेसिक का मतलब क्या होगा, वही 7, 8, 9 के आसपास, और पीके वैल्यू लेस देन 5, तो पीएच भी इसका कम है, बेसिक ड्रग है, पीएच ज़्यादा है, पीके कम है, तो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन होने का चांसेज होगा। ठीक है, तो ये आप देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसका ऑल ऑफ द अबव मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पीएच इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अनआयोनाइज्ड एट ऑल पीएच एंड एंटायर GIT, तो ये तो पीएच इंडिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT जो है उसमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये होगा। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि पीएच और पीके में एक इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पर, और एब्जॉर्प्शन जब इन्वर्स होगा तभी जाके एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, बस इतना भी ध्यान रखिए। जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव पैसिव वाला मैंने आपको कहाँ पढ़ाया हुआ, ADME चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ADME चैप्टर में एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट आप देखेंगे तो देखिए, एक मिनट, लाइव क्लास में क्या ADME पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, बायोफार्मास्यूटिक्स का जो लेक्चर हुआ था उसमें पढ़ाया हुआ था मैंने। कंपार्टमेंट मॉडलिंग पे भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, बॉडी में सबसे ज्यादा कंसेप्ट FD है, वो ये वाली बात खत्म हो गई। देखो जो वन कंपार्टमेंट मॉडल, देखो ये पढ़ाया था, तो ये वाला आप देख लेना, ये देखो कैरियर, ये वाला चार्ट था ना, बहुत सारे क्वेश्चन। देखो T-हाफ और VD वाला एक क्वेश्चन अभी कॉन्सेप्ट वाला देखना, ये फॉर्मूला से उसमें आया था क्वेश्चन, T-हाफ और ये कि VD ज़्यादा होगा तो क्या T-हाफ कम होगा, ऐसा कुछ आया था। अभी देखना बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
ठीक है। फिर एब्सोल्यूट वायलेबिलिटी वाला क्वेश्चन आया था, फिर ये वाले सारी चीज़ें, फिर कंपार्टमेंट मॉडल पे क्वेश्चन आया था एक, ये वाला देखो कंपार्टमेंट मॉडल पे आया था कि प्लाज्मा देखो एनाटॉमिकल रेफरेंस, प्लाज्मा कंसंट्रेशन और ये सारी चीज़ें कंपार्टमेंट मॉडल में होता है। ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ मैंने, सब क्वेश्चन काफ़ी सारे। ये फॉर्मूला कुछ सिलेक्टिव मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, ये सब। चलिए अब दिखाते हैं इसमें वो जो चार्ट दिखा रहा था ना कैरियर मेडिएटेड। और अब देखिए जनरली अगर क्लासिफिकेशन ब्रह्मांकर की देखा जाए तो आपका कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट पैसिव के अंदर आता है ब्रह्मांकर के हिसाब से। लेकिन कुछ बुक, चाहे आप रेमिंगटन पढ़िए चाहे ऑल्टन पढ़िए, उसमें ये भी दिया हुआ है कि कैरियर का यूज किया जा सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो दोनों बुकों में बड़ा कॉन्सेप्ट को लेकर ही कन्फ्यूजन है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं है, अक्रॉस द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इनिबिटेड बाय मेटाबॉलिक पॉइजन, एनर्जी डिपेंडेंट। देखिए नॉट उसमें पूछा, एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव होता ही है। ठीक है, अक्रॉस द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता ही होता है, मतलब अगेंस्ट होता ही है ये। तो इसका मोस्ट करेक्ट अभी स्थिति के हिसाब से मुझे लग रहा है कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्योंकि अब वैसे जो मैंने आपको पढ़ाया वो ये पढ़ाया है कि एक्टिव में भी कैरियर यूज हो सकता है, तो यहाँ नॉट पूछा हुआ। लेकिन जब बुक को मैं देख रहा था, रेमिंगटन देख रहा था, ऑल्टन देख रहा था, तो वहाँ पर अलग ही मैटर आ रहा था। ठीक है, तो मैंने केडीटी से आपको पढ़ाया था, केडीटी और वो दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन है दोनों तीनों बुकों में। तो अभी फ़िलहाल के लिए 12 का आंसर हम सी मानते हैं, 12 का सी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ब्रह्मांकर के हिसाब से देखा जाए तो पैसिव के अंदर आता है ये एक्टिव, तो इसलिए कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए को सॉल्वेंट इन द पेरेंटल प्रोडक्ट्स। अब ये एग्जाम्पल ऐसे दे दिए हैं, कितना कोई याद रखेगा। दुनिया भर की चीज़ें को सॉल्वेंट के तौर पर यूज हो सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर सही लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है जब बहुत क्लोज ऑप्शन दे दे। तो अब इसमें कैसे आप डिसाइड करोगे कि ग्लिसरॉल टाइमिथाइल कीटल यूज होता है नहीं, इथाइल कार्बोनेट यूज होता है कि नहीं है, ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं, फैक्चुअल होते हैं। ठीक है, अभी इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ये मेरे को करेक्ट मिला नहीं, 1,3 ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल बच्चे ने लगाया हुआ है, लेकिन और भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन मैं पिन कर दूंगा, बाद में मुझे मिलेगा, मैं बाद में भी चेक करूंगा, मिलेगा तो मैं पिन कर दूंगा आपको 13। आइडेंटिफाई द रीजन विच में रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द डिस्पर्स फेज ऑफ द सस्पेंशन। इसका मोस्ट करेक्ट जो मुझे लग रहा है वो ओसवाल्ड राइपिंग लग रहा है। द वाटर अटैक टेस्ट, ग्लास वगैरह में मैंने आपको पढ़ाया था पैकेजिंग वाले में, तो केमिकल रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास के लिए होता है ये। ठीक है, पेरेंट्रल सस्पेंशंस कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। पेरेंट्रल जो है सबक्यूटेनियसली भी दिए जा सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली, आईवी भी, इंट्राडर्मली नहीं दिए जा सकते। सो इंट्राडर्मली इज मोस्ट करेक्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू COCl2 पेपर टेस्ट। ये देखिए ये कहाँ से मैंने पढ़ाया है आपको, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाया हुआ है इमल्सन। ठीक है, ये देखिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके बाद थर्मोडायनेमिकली पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम ये भी प्रॉपर्टी कोरेसेंस। ठीक है, आप ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। सो टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, COCl2 टेस्ट जो है, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। इसका जो मोस्ट करेक्ट है ऑयल इन वाटर के केस में जो है ब्लू टू पिंक होगा ये। सो 17 का सी ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है इसका। ठीक है, चलिए मोस्ट करेक्ट है मतलब वही आंसर है। ठीक है, अब देखिए कोवैक्सीन पे हम लोग कोवैक्सीन कोविशील्ड खूब पढ़ते जा रहे हैं, और अभी mRNA वैक्सीन का ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हम देते हैं ना, वो अगर बूढ़े पेशेंट में दे रहे हैं या पीडियाट्रिक पेशेंट में दे रहे हैं तो इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ जिनका है उनके साथ दिक्कत कर सकता है, तो mRNA हम प्रेफर करते हैं। सो कोवैक्सीन में ज़्यादातर लोगों ने mRNA आंसर लगा दिया हुआ, लेकिन मुझे जो मोस्ट सूटेबल लग रहा है वो इनएक्टिवेटेड होल वीरियन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है आपकी कोवैक्सीन। ठीक है, एंटीसेरा कंटेन्स एंटीबॉडीज़, एंटीजेंस नहीं होते हैं, एंटीसेरा एंटीबॉडीज़ होते हैं। ठीक है, ये सब। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट इज नॉट सुटेबल फॉर यूज इन द ऑइंटमेंट। अब कौन सा इसमें ऑइंटमेंट के लिए नॉट सुटेबल है? अब देखिए मेटाबाइसल्फाइट भी हो सकता है, BHA BST लिक्विड फॉर्मुलेशन सॉलिड दोनों में यूज़ करते हैं, प्रोपाइल गैलेट,
सो इसका मोस्ट सुटेबल आंसर अभी बीपीएससी देखने क्या जारी करता है, मुझे मिलेगा तो मैं इसको कर दूंगा। अभी इसका मोस्ट सुटेबल आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इसमें, क्योंकि ऑप्शंस बड़े क्लोज हैं इसके, कुछ भी हो सकता है, प्रोपाइल गैलेट भी हो सकता है, सोडियम मेथाबाइसल्फाइड भी हो सकता है, नॉट सुटेबल फॉर ऑइंटमेंट। ठीक है, BHA BHT सॉलिड में भी यूज़ होता है, लिक्विड में भी यूज़ होता है। तो मोस्ट करेक्ट इसका क्या है मैं आपको जो है बताऊंगा, इसको पिन कमेंट कर दूंगा या फिर आप अपने लेवल पे चेक करना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ मेजर ऑफ द पोटेंशियल टैबलेट बिहेवियर ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड पैकेजिंग। हैंडलिंग एंड पैकेजिंग के दौरान, अब देखिए डायरेक्ट फ्राइबिलिटी नहीं पूछा है, स्वाक वॉक कुछ नहीं पूछा है, इसका मोस्ट करेक्ट होगा फ्राइबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट कोटिंग मेथड्स अलाउज द डिस्प्ले और ब्राइटनेस ऑफ टैबलेट। फिल्म कोटिंग टैबलेट पे होता है ये कोटिंग में, जो मैंने आपको टैबलेट पढ़ाया हुआ ना उन सब पे ये सब पढ़ाया हुआ है। जब आप टैबलेट देखोगे, ये पढ़ाया हुआ है मैंने आपको टैबलेट में, देखो बहुत अच्छे से टैबलेट पढ़ाया हुआ है मैंने, बिल्कुल खोल खोल के इसको पढ़ाया हुआ है। देखो टैबलेट का इवैल्यूएशन, उसका मैन्युफैक्चरिंग, टैबलेट के डिफेक्ट्स, ये सब मॉडलिंग कोटिंग में मैंने आपको पढ़ाया हुआ, फिल्म कोटिंग वगैरह। ये देखो, और अब एंड तो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड की, थोड़ा सा एक्सटेंशन उसका, प्लास्टिसाइजर वाला भी क्वेश्चन आया हुआ था, सॉर्बिटॉल वाला। ठीक है, टैबलेट डिफेक्ट में मॉडलिंग आया हुआ था, थोड़ा सा तो ये प्रॉब्लम कैपिंग, थोड़ा देखो कैपिंग में किसकी वजह से होता है, इंट्रैपमेंट, सेम सवाल पूछा गया था। तो प्री कंप्रेशन करना पड़ेगा और फाइनल कंप्रेशन प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा और फ्लैट पंचेज यूज़ करना पड़ेगा, ये तीनों ऑप्शन आया था। यही मैंने आपको रेमेडी पढ़ाया हुआ था, डायरेक्ट यही आया हुआ, आप क्वेश्चन देखना। ठीक है, ऑरेंज पील इफेक्ट, मॉटलिंग इफेक्ट, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ब्लिस्टरिंग, ये सब सारे इवैल्यूएशन में फ्राइबिलिटी टेस्ट। ट्रक में लिखा तो कितना फोर्स इस शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को पता लगाने, देखिए मैकेनिकल हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, सिपेजिंग में ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब देखिए सेम क्वेश्चंस आपके सामने, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत प्रिसाइज पढ़ाया गया है और अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा दिया गया कि आप क्वेश्चंस लगाने की हालत में हो। ठीक है, तो कहीं गलती से क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो जाए तो कृपया जज ना करें। ठीक है, जज करना आसान होता है लेकिन जिम्मेदारी लेना, पढ़ाना, सामने आना, दैट इज़ अ वर्क ऑफ गट्स। एक मिनट रुकिए, जरा फ़ोन आ रहा है किसी का। चलिए अब देखिए फिल्म कोटिंग, यहाँ द एंट्री कोटिंग ऑफ टैबलेट डन विद द पर्पज ऑफ, कोटिंग वाले से मैंने पढ़ाया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन फ्रॉम द स्टमक, एंट्री कोटिंग वही की जाती है। ठीक है, एंट्री कोटिंग में देखिए ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जो इंडस्ट्री पर्सन होंगे उनको पता होगा, ये जो सुटिक्स में होंगे, QA/QC में, प्रोडक्शन में काम कर रहे होंगे। एंट्री कोटेड किसके लिए, आंत में वो दवा जाके एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो वाया पेट ही तो जाएगी, यानी पेट में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जब हम डीजो टेस्ट करते हैं तो पहले एसिडिक मीडियम में 2 घंटे के लिए करते हैं और फिर जाके फिर हम क्योंकि जनरली 2 घंटे तक पेट में दवा रुक रही है तो हम 2 घंटे तक मैक्सिमम उसमें कर लेते हैं, फिर उसके बाद यानी कि 2 घंटे अगर हम पहले एसिडिक मीडियम में करेंगे तो अनएफेक्टेड ड्रग होने चाहिए, फिर जाके वो हम बफर वाले और फॉस्फेट बफर और बेसिक मीडियम में करते हैं। लेकिन उसका जो करेक्ट जो मीडियम होता है उसको बोलते हैं सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड, यानी कि सीधे डायरेक्ट एसिडिक पीएच का हम नहीं बना रहे हैं, हम जो करेक्ट बनाने का तरीका होता है सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड, सिमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड। जो हम लोग बफर में, फॉस्फेट बफर में काम कर लेते हैं वो करेक्ट मीडियम नहीं होता है, सिमुलेटेड इंटेस्टिनल मीडियम, यानी कि ये ज़्यादा मिमिक करता है आपके पेट के मीडियम से। सो सिमुलेटेड गैस्ट्रिक ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट, डिसइंटीग्रेंट नहीं होता है। द फंक्शन ऑफ द कैम ट्रैक, ध्यान से देखो सब पढ़ाया हुआ है, ये बहुत कम लोगों ने, किसी ने शायद पढ़ाया हो, आपको पढ़ाया हो ना हो, मैंने कैम ट्रैक वगैरह के बारे में बताया हुआ, किसी वीडियो में बताया हुआ, वो किसी एक वीडियो में बताया हुआ कि किसका क्या पर्पज है। ठीक है, पंचित से गए और काफी चीजें आपने देखी होगी। ठीक है, देखिए मैं जल्दी बात टेस्ट मास करने का इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्नियर कैलिपर्स, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देना। कन्फॉर्मेशन क्यों होता होगा, माया डिवाइडेड, नो टैबलेट डिफर्स फॉर द टैबलेट टू ब्रेक अप यूनिफॉर्म फ्रॉम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच, दूसरा वाला पैडल है, इसी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जो
किसी एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है, वो वीडियो कहाँ है देखना पड़ेगा। टैबलेट पार्ट 2 है क्या, शायद इसमें, शायद ग्लाइडेंट हम लोग यूज करते हैं डायलूट, ठीक है। तो लुब्रिक और एरोसिल क्या है, इथाइल सेलुलोज। इथाइल सेलुलोज सुक्रोज से लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज करते हैं। तो उसके बल्कीनेस को बढ़ाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन जरूरत पड़ी तो मैं कभी है आपने खाया मिक्स करके बना दो, मुंह फाड़ के खिलाओगे आप, कल स्वीटनर यूज करो। तो बनानी है मैं 28 mg पेस्ट क्यों बना, किसी एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है आपको कि कैम ट्रैक क्या होता है, पंचेज को गाइड करने का क्या। आप देखना ध्यान से, इसमें किसी एक वीडियो मैंने बताया हुआ है, वो अभी क्योंकि बहुत छोटा सेगमेंट है, 1 मिनट का वो पोर्शन है, तो अभी जल्दीबाजी में नहीं मिल रहा है। मैंने वहाँ आपको पढ़ाया हुआ था फंक्शन ऑफ कैम ट्रैक। कैम ट्रैक आपको गाइड करता है पंचेज को, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, गाइड द पंचेज। कैपिंग ऑफ टैबलेट कैन बी प्रिवेंटेड बाई, देखो आपको अभी बताया था ना कैपिंग वाला, तो रिड्यूसिंग द फाइनल कंप्रेशन, फ्लैट पंचेज, प्री कंप्रेशन, एकदम सेम डिक्टो वही ऑप्शन आया हुआ है 27। मेलॉड रिएक्शन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मेलॉड रिएक्शन एमीन ड्रग्स की किसके साथ, स्प्रेड्राइड लैक्टोज के साथ। तो स्प्रेड्राइड लैक्टोज क्या है, डाइल्यूएंट, तो डाइल्यूएंट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट टैबलेट जितना मैंने आपको पढ़ाया सब क्वेश्चन टैबलेट के आ गए हैं, उससे कुछ भी अलग नहीं आया हुआ है, ठीक है। डिफॉर्मिटी, मॉडलिंग, कलर में कहाँ टैबलेट डिफेक्ट से आया हुआ है ये। इलास्टिसिटी ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, यानी कि इलास्टिसिटी का मतलब प्लास्टिसाइजर्स यूज़ कर रहे हो ना आप कैप्सूल में, तो प्लास्टिसाइजर के तौर पर सॉर्बिटॉल यूज़ हो रहा है। देखो कभी भी कहीं कहीं डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। 1 मिनट, है उसमें लोग देखेंगे। चलिए बातों बातों में मेरे मोटे के साथ मॉइस्चर ज्यादा हो गया तो एक दूसरे को सट गए। पिंग एजेंट या ओपेसिफायर एग्जांपल में देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल बताया हुआ है आपको, ठीक है। ज्यादातर अगर कहीं भी ये जहाँ मेरी हाथ आ रहा है ना, यहाँ देखो सॉर्बिटॉल लिखा हुआ है, एजेंट यूज होता है वो टाइटेनियम प्लास्टिसाइजर सॉर्बिटॉल यूज होता है मोस्टली, ठीक है। चलिए, तो इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करेगा कैप्सूल के उस पे शेल पे, प्लास्टिसाइजर, और प्लास्टिसाइजर का एग्जांपल है। देखो कभी डायरेक्ट नहीं पूछा है प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल, माहौल बना के पूछा गया। सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, ये सब। सल्फर डाइऑक्साइड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, ठीक है। प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बताया हुआ है इसी में, इसी सेम वीडियो में मैंने SO2 बताया हुआ है। मॉइस्चर पे बहुत क्वेश्चन पूछे। ये सेल बेस एडजॉर्प्शन पे क्वेश्चन आया था कि कैप्सुलेबिलिटी कितनी होती है, ये भी सवाल आया हुआ है। ये कैसे बनाते हैं प्रिजर्वेटिव वगैरह जो है यूज, देखो प्रिजर्वेटिव SO2 डायरेक्ट आपको बताया हुआ है। तो ये सब सवाल अब देखो कि आपको टैबलेट कैप्सूल टॉपिक कितना प्रिसाइज पढ़ाया गया आपको। टैबलेट आप लैकमैन से पढ़ने जाओगे, लैकमैन का ही ये कंटेंट है मोस्टली, लैकमैन से आप पढ़ने जाओगे 70-80 पेज का टैबलेट है, पगला जाओगे आप। लेकिन यहाँ देखो जितना प्रिसाइजली पढ़ाया गया सब आ गया है, तो वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड है सारी चीज़ें, ठीक है। मेलॉड रिएक्शन, चलिए सॉर्बिटॉल इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रिजर्वेटिव की तरह। आइडेंटिफाई द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ड्रग फ्रॉम ओरली एडमिनिस्टर्ड, इसका आंसर होगा डिजोल्यूशन एंड परमेशन। सो मोस्ट करेक्ट इसका ऑप्शन होगा डिजोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए मैं आपको अभी बायो फॉर्मूले दूसरे लेक्चर में एक फॉर्मूला दिखा रहा था, ये वाला फॉर्मूला ना, T हाफ इक्वल टू 0.693 अपन KE इंटू VD। तो T हाफ और KD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट दैट इट हैज शॉर्ट ऑफ लाइफ, यानी कि इन्वर्स रिलेशन दिखा रहे हैं, लेकिन T हाफ और VD में तो इन्वर्स होता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड, जितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा दवा फैलेगी, उतना ज़्यादा एक्यूमुलेट होगी। सो अगर ये फॉर्मूला जिसको याद है वो पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर लेगा, नहीं तो अदरवाइज सब लोग पहला ऑप्शन ही लगा के चले आएंगे। सो इज एक्यूमुलेटेड इन द वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, 33 का B मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। जो फॉर्मूला देखिए मैंने बताया हुआ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला से सवाल आते ही आते हैं। pH इक्वल टू PK जब होता है तो 50% दवा अनाइज होती है, 50% अनआयोनाइज होती है। और आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इतना माहौल बना के पूछा गया है, उसका सिंपल मतलब है pH इक्वल टू PK। और 50% आयोनाइज, 50% अनआयोनाइज, तो 50% अनआयोनाइज वाला ऑप्शन नहीं है, तो 50% आयोनाइज करेक्ट ऑप्शन होगा।
यूनिट ऑफ एरिया अंडर प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसका mg/ml/मिनट, सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। लाल टेस्ट पायरोजन टेस्टिंग के लिए मैंने आपको पैरेंटल में बताया हुआ था, यहाँ आप देखेंगे सब पढ़ाया हुआ है आपको कुछ भी। अब सूटिक्स देखो कितना मतलब प्रिसाइज तरीके से मैंने पढ़ा, सब का सब आ गया, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन आ गया है, 2-3 को छोड़ के। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गुड, पहले से उसमें कोई नहीं होगा ग्रोथ होती, ये सब चीजें देखो मीडियम ध्यान लेना। ठीक है, चलो ये जो मीडियम जो आप रैबिट वाला टेस्ट, लाल टेस्ट देखो यूज किया जा रहा है, ठीक है। हारसू क्रैब यहाँ देखो लिखा हुआ है, लाइसेट्स, ब्लड के लाइसेट्स यूज किए जाते हैं, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको ये सब। देखो लिमुलस अमीबोसाइट पायरोजन टेस्टिंग, बेस एब्जॉर्प्शन किसके में पढ़ाया मैंने, कैप्सूल में पढ़ाया हुआ है, और ये कैप्सूलेबिलिटी को डिसाइड करता है, मिनिमम कैप्सूल साइज को डिसाइड करता है। सो 37 का डी मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ पैरेंट्रल इज यूज फॉर डायग्नोस्टिक्स, इंट्रावेनस रूट यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक्स के लिए, ठीक है, मोस्ट प्रेफर्ड रूट वही होता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ पैरेंट्रल स्मॉल वॉल्यूम लार्ज वॉल्यूम, देखो बताया हुआ आपको, एकदम सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है, ये इंट्रोडक्शन में पढ़ाया होगा पैरेंट्रल के मैंने। ये देखो लार्ज वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम किसे कहते हैं, तुमने वैक्यूम करके डेंसिटी की तो ये वाला क्या है, ये आयोडीज कुछ के विशास वाले दोनों के साथ कम 0.01%, ध्यान रखें, डिस्टर्बेंस होता है वो सब चीजें, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल, टिश्यूज डैमेज नहीं होंगे, पेन नहीं होंगे, सारी चीजें, ठीक है। वो ट्यूब में पहले से भर के लेके आते हैं, तो 2 चीज पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब ये जो लास्ट स्लाइड है ना, तो इसमें भरा भरा लिखा हुआ दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ जी। सोया लेसिथिन पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, सॉल्युबिलिटी पैरामीटर नहीं देना चाहिए, पार्टिकुलर मैटर बिल्कुल डिजॉल्व हो जाए, फिजिकल केमिकल और माइक्रोवेव है। अब तो आपको क्या दिया जाता है, चिल, कोई आपका सम्मान कर रहा है, आपकी जिंदगी में ग्रांटेड मत लीजिए, रिश्ते टूट जाते हैं, एक न लीजिए, रैंसिड याद रखिए, टू मेंटेन पीएच एंड स्टेबलाइज ऑक्सीडेशन एजेंट। इसी में मैंने क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप ध्यान से देखना। यूज कर लेते हैं हम लोग लाइपोसोम बनाने में। लार्ज वॉल्यूम 100 या उससे ज़्यादा, ये ऐसा मैंने पढ़ाया हुआ, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है, आप चेक करना। तो लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल 100 या 100 ml, ठीक है, ये मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पूरी दुनिया को पता है, सोडियम। ईसीजी ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैल्शियम के लिए ही यूज होगा। द मॉनिटरिंग ऑफ ईसीजी वन ऑफ द यूजफुल पैरामीटर्स फॉर मॉनिटरिंग ऑफ सीरम कंसंट्रेशन। तो कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह, रिलैक्सेशन वगैरह, यही सब सारी चीज़ें तो ईसीजी आपका देखने का काम कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन से रिलेशन जो है आपका वो कैल्शियम का है, तो कैल्शियम मोस्ट ऑप्शन होना चाहिए। हाइड्रस वुल फैट लैनोलिन इसका ऑप्शन है, पूरे मोहल्ले को पता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, ये देखो बड़ा ऑप्शन अच्छा बनाया हुआ है। आइस कैन टॉलरेट 1.8% वेट बाय वॉल्यूम तक के सोडियम क्लोराइड को झेल सकती हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। द ड्रग एब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड बाय प्रीकॉर्नियल, ये सब नहीं है। हाँ, ये बात सही है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम आई ऑइंटमेंट इज लेस देन आई ड्रॉप, ये बात सही है, तो इसमें करेक्ट पूछा गया है। लेकिन ये भी बात है, एक जो ड्रॉप आपका निकलता है वो 7 माइक्रोलीटर का होता है, तो ब्लिंकिंग आई ह्यूमन की कितना होल्ड कर सकती है, ये भी एक पूछा गया। तो ये तो कोई नापा तो है नहीं कि ब्लिंकिंग आई, अब किसकी कितनी आई ब्लिंक कर रही कितना, ये तो मेजर है नहीं, तो कैसे फिक्स कह सकते हो कि 30 माइक्रोलीटर, तो ये वेरिएबल डेटा है, तो ये मोस्ट करेक्ट नहीं हो सकता है करेक्ट, बट मोस्ट करेक्ट नहीं हो सकता। मोस्ट करेक्ट हमेशा यही होगा। सो डी इज गोइंग टू बी द मोस्ट करेक्ट। 43 में ए और डी में डी ज़्यादा मोस्ट करेक्ट है, ठीक है। पीएच ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड 6.5 to 7.6 होता है, अगर एवरेज देखा जाए तो 7.4 होता है, तो आप देख लीजिए कौन सा इसका ऑप्शन है, ठीक है। अब किसको लगाएंगे आप, 6.5 to 7.6, ऑप्टिमम 7.4 होता है, आप लगा लीजिए। क्रीमिंग ऑफ इमल्सन एज पर स्टोक्स लॉ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, ये है। द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द बायोबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम कैप्सूल, सो कैप्सूल से डिजोल्यूशन होता है, देखिए। और अब इस तरीके का सवाल है तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप एक्सपेक्टेड भविष्य में जो सवाल आए रेट लिमिटिंग स्टेप पे, देखो फर्जी बहुत सवाल पूछ रहे हैं, तो सोल्यूशन में रेट लिमिटिंग स्टेप गैस्ट्रिक इम्पेटिफाइंग है, सस्पेंशन में डिजोल्यूशन है, कैप्सूल में रेट ऑफ डिस्पर्सन है और रेट ऑफ डिजोल्यूशन है, तो इस तरीके से
तो कैप्सूल से पूछा गया, सो डिसोल्यूशन विल बी मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इसका रेट लिमिटिंग स्टेप। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ रीनल फंक्शन। भाई रीनल फंक्शन तो आप ब्लड यूरिन नाइट्रोजन से भी पता लगाते हो, सीरम क्रिएटिनिन से भी पता लगाते हो, आप क्रिएटिनिन क्लियरेंस लगाते हो, तो कौन सा मोस्ट करेक्ट माना जाए इसमें? तो जो ओवरऑल देखा जाए तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी हो सकता है, सीरम क्रिएटिनिन भी हो सकता है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, ये तीनों को यूज़ करके हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, KFT करते हैं। तो इसमें मोस्ट करेक्ट किसको माना जाए? आप देख लीजिए BPSC किसको जारी करता है। सीरम क्रिएटिनिन भी आंसर सही है, सीरम क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन क्लियरेंस और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, ठीक है। अगर मोस्ट करेक्ट माना जाए फिर सीरम क्रिएटिनिन को मानना चाहिए, और अगर सेकंड मोस्ट करेक्ट माना जाए तो मुझे लगता है कि फिर क्रिएटिनिन क्लियरेंस को मानना चाहिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो, क्योंकि सीरम क्रिएटिनिन और ये सब, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोस्ट करेक्ट तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस हो जाएगा, फिर तो क्रिएटिनिन सारी चीज़ें हैं। अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंटल रूट वाज फाउंड टू बी एक्सक्रीटेड इन फीकस विच इंडिकेट्स दैट। तो क्या इंडिकेशन है कि क्या वो एक्सक्रीट हुई है बाइल से, क्या वो साइट ऑफ एक्शन ल्यूमन है, ये सब। तो ऑल ऑफ द अबव ज़्यादा इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। BCG वैक्सीन कंटेन्स, अब BCG वैक्सीन देखिए, अब सूटिक्स में मैंने नहीं पढ़ाया, इसको वैक्सीन्स में पढ़ाया हुआ है, वैक्सीन्स में पढ़ाया हुआ है। वैक्सीन्स कहाँ पढ़ाया हुआ आपको मैंने? कोलोजी में। BCG वैक्सीन जरा देखिए, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। तो जब हमें ट्रीटमेंट की बात टू हेल्प बूस्ट द बॉडी डिफेंस कर दिया, तो मार्केट क्या, मार्केट सेम स्पीसीज का तो यूनिवर्सल जो है कंप्रोमाइज है, वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत सेंचुरी का कौन कर देता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस पार्टिकल यूज करके उसको डिटॉक्सिफाई करनी चाहिए। एग्जांपल ऑफ वैक्सीन की बात करें तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन देखो, BCG लाइव एटेन्यूएटेड है और बैक्टीरियल वैक्सीन है, ठीक है। तो लाइव एटेन्यूएटेड है, ये देखिए यहाँ पर वो आया, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट रैबीज, पैसिव इम्यूनिटी। और अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखो, मैंने आपको एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बताया हुआ वैक्सीन्स वाले में, ये नोट्स में शायद मैंने दिया हुआ था आपको। नोट्स वैक्सीन्स के किस में है, एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा। ये है क्या? ये शायद, ये देखो, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, नेचुरली भी हो सकती है और वैक्सीन इंड्यूस। हमने क्या किया, कमज़ोर फॉर्म वायरुलेंट का दे दिया या फिर इनएक्टिवेटेड फॉर्म दे दिया। बट पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, डायरेक्ट हम एंटीबॉडी उस पर्सन को दे रहे हैं। एक्टिव में क्या है कि हमने वहाँ पर एंटीजन को डाल दिया, वो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी तब जाके, लेकिन पैसिव में डायरेक्टली हमने इसको यूज कर लिया। तो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द इम्यूनिटी अगेंस्ट द रैबीज, रैबीज। तो एंटीबॉडी वाला ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पर देखिए, रैबीज वैक्सीन सेल ह्यूमन कल्चर, रैबीज वैक्सीन ह्यूमन न्यूरल टिश्यू, एंटी सीरम, क्या लग रहा है इसमें? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑल इसका नहीं 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 नहीं, रैबीज वैक्सीन ह्यूमन सेल कल्चर ये एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होगा, ठीक है। देखो मैंने लिखा भी हुआ है हिंट, रैबीज वैक्सीन ह्यूमन, ये एक्टिव इम्यूनिटी का होगा। पैसिव पूछा ना, पैसिव इम्यूनिटी, सो रैबीज एंटी सीरम, एंटी सीरम क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, तो ये पैसिव हो जाएगा। इसका मोस्ट करेक्ट होगा रैबीज एंटी सीरम। ये दोनों ऊपर वाले जो है एक्टिव हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव आपकी गलत करी, ठीक है। तो सूटिक्स का मैंने आपको आंसर की जारी करने की कोशिश की है, ऑथेंटिसिटी के साथ की है, फिर भी कहीं कोई गड़बड़ हो त्रुटि हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं रेक्टिफाई कर दूंगा अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है। बहुत सारे लोगों ने, आप देखें आंसर की किसी ने जारी ही नहीं किया है, जब मैं वीडियो शूट कर अब तक का आंसर की नहीं गायब है, जबकि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ब्ला ब्ला ये वो हम ऐसे कराते हैं, क्योंकि प्रॉपर टीचर्स नहीं हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, बहुत बड़ा सब कुछ मुझे ही आता है, ऐसा नहीं है। बट जब आप लॉन्च कर रहे हैं कोर्स, जब पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास गट्स भी होना चाहिए आंसर की जारी करने का। बट वो तो दिखा नहीं मुझे, तो मुझे नहीं पता कि कैसे क्या है सिस्टम है, सारी चीज़ें, कि डर रहे हो कि इमेज ख़राब हो जाए आंसर। अरे अगर कहीं गलती तो इमेज क्या ख़राब होने वाली बात है, एक्सेप्ट द सिचुएशन। चलिए,
ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप आंसर्स की मिलाइए। और एक एक्सपेक्टेड आइडिया आपको दे रहा हूँ। फार्मास्यूटिक्स में जो मैंने एस्टिमेट लगाया है 35 से लेके 45 के बीच में लोगों के नंबर आ रहे हैं एवरेज। 45 प्लस वाले इक्के दुक्के कोई बच्चे होंगे तो होंगे। तो आप 35 से 45 के बीच ये मतलब क्वेश्चन लगाने वाला था। अब 5 क्वेश्चन तो यार नहीं लगेंगे यार, कोई कितना भी पढ़ ले, इधर उधर से तो क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो 35 से 45 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं सूटिक्स में, सो आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आप उम्मीद रखिए। चलिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच।